हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत पिछले लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 8 था उसमें मैंने आपको रोबोट वर्कसेल के विषय में बताया था, वर्कसेल के कंपोनेंट्स के विषय में तथा उसके वर्गीकरण के विषय में बताया था। इस लेक्चर नंबर 9 में आपको रोबोट वर्कसेल कंट्रोलर के विषय में बताऊंगा। यहाँ पर एक रोबोट वर्कसेल का लेआउट दिखाया गया है जिसमें बीच में एक रोबोट है, एक मशीन टूल यूज़ किया गया है तथा एक इनकमिंग कन्वेयर है तथा एक आउटगोइंग कन्वेयर है। इसमें रोबोट इनकमिंग कन्वेयर से किसी पार्ट को उठाकर मशीन टूल पर लोड करता है और जब ये पार्ट बन जाता है तब इसको अनलोड करके आउटगोइंग कन्वेयर पर डाल देता है और सिस्टम से वह वर्कपीस तैयार होकर बाहर निकल जाता है या वर्कसेल से वह वर्कपीस तैयार होकर बाहर निकल जाता है। एक वर्कसेल या एक रोबोट वर्कसेल में विभिन्न प्रकार की गतियां एक साथ हो रही होती हैं। इनको नियंत्रित करने के लिए रोबोट वर्कसेल कंट्रोलर का प्रयोग किया जाता है। रोबोट वर्कसेल कंट्रोलर या इसको वर्क स्टेशन कंट्रोलर भी कहते हैं। किसी वर्कसेल में बहुत सारे कार्य हो रहे होते हैं। इनमें से कुछ कार्य एक के बाद एक सीक्वेंशियली तो कुछ कार्य एक साथ अर्थात साइमल्टेनियसली होते रहते हैं। इन सभी कार्यों को व्यवस्थित ढंग से कराते रहने के लिए एक युक्ति या डिवाइस का प्रयोग किया जाता है जिसे वर्क सेल कंट्रोलर कहते हैं। इसे वर्क स्टेशन कंट्रोलर भी कहा जाता है। इस दिखाई गई वर्क सेल में वर्क साइकिल इस प्रकार हो रहा है। इनकमिंग कन्वेयर वर्क पार्ट को निश्चित स्थान पर पहुंचाता है या डिलीवर करता है। रोबोट जो कि बीच में स्थित है वर्क पार्ट को कन्वेयर से उठाकर मशीन पर लोड करता है। फिर मशीन वर्क पार्ट पर प्रोसेसिंग करती है। प्रोसेसिंग हो जाने के उपरांत रोबोट फिनिश्ड पार्ट को मशीन से अनलोड करके आउटगोइंग कन्वेयर पर रखता है। आउटगोइंग कन्वेयर फिनिश्ड पार्ट को वर्क सेल से बाहर कर देता है और रोबोट पुनः इनकमिंग कन्वेयर पर लौट जाता है और यह प्रक्रिया पुनः दोहराई जाती है। अब इसमें वर्क सेल कंट्रोलर द्वारा किए जाने वाले कार्य, पहला कार्य वर्क सेल में एक्टिविटी के क्रम को कंट्रोल करना। इस पूरी वर्क सेल में जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनके क्रम को वर्क सेल कंट्रोलर कंट्रोल करता है। दूसरा कार्य एक साथ चल रही कई एक्टिविटी को कंट्रोल करना। एक साथ चल रही कई एक्टिविटी जैसे कन्वेयर पर मटेरियल का पिकअप पॉइंट तक पहुंचना, उसी समय मशीन टूल पर वर्कपीस पर कार्य हो रहा होता है तथा आउटगोइंग कन्वेयर अनलोड पॉइंट से वर्कपीस को बाहर की ओर ले जा रहा होता है और रोबोट इनमें से किसी एक पर कार्य में लगा रहता है। तीसरा कार्य इनकमिंग सिग्नल के आधार पर डिसीजन लेकर कार्य को आगे बढ़ाना। तो वर्क सेल कंट्रोलर का तीसरा कार्य क्या हुआ? डिसीजन लेना। डिसीजन किस आधार पर लेना? उसको कोई सिग्नल प्राप्त होगा, जैसे इनकमिंग कन्वेयर पर पिकअप पॉइंट पर जब वर्कपीस आ जाएगा तो वहाँ पर कोई सेंसर लगा होगा जो कि सिग्नल को वर्क सेल कंट्रोलर में भेजेगा और वर्क सेल कंट्रोलर को इस बात का पता लग जाएगा कि पिकअप पॉइंट पर वर्क मटेरियल आ चुका है। इसी प्रकार आउटगोइंग कन्वेयर पर जब
अनलोड पॉइंट से मटेरियल आगे जा चुका होगा, तब सिग्नल वर्क सेल कंट्रोलर को यह बता देगा कि यहाँ पर से आउटगोइंग कन्वेयर पर से वर्क मटेरियल को हटाया जा चुका है और अब अनलोड पॉइंट खाली है। अब इस पर वर्क मटेरियल को अनलोड किया जा सकता है, अर्थात मशीन से उठाकर वर्क मटेरियल को इस पर रखा जा सकता है। इसी प्रकार मशीन पर जब कार्य समाप्त हो जाता है तो मशीन द्वारा वर्क सेल कंट्रोलर को इंस्ट्रक्शन भेज दिया जाता है कि उसकी प्रोसेसिंग समाप्त हो चुकी है। अब वर्क सेल कंट्रोलर रोबोट को आदेश देता है कि वो पुनः पिकअप पॉइंट से वर्कपीस को उठाकर मशीन पर लगाए। इस प्रकार वर्क सेल कंट्रोलर का कार्य डिसीजन लेना भी है और डिसीजन लेकर कार्य को आगे बढ़ाना है। अब यदि अधिक उन्नत वर्क सेल है तो उसमें कुछ अतिरिक्त कार्य किए जाते हैं, जैसे लॉजिकल डिसीजन लेना। लॉजिकल डिसीजन में जैसे वर्क मटेरियल काफ़ी ज़्यादा इनकमिंग कन्वेयर पर आ चुका है, तो अब उसका क्या करना है और उसको कैसे हैंडल करना है, इसका लॉजिकल डिसीजन वो लेगा। गणनाएं करना, गणनाओं के अंतर्गत कितना वर्कपीस तैयार हो चुका है, कितना वर्कपीस तैयार होना बाकी है, इन सभी की गणना या वर्कपीस को बनने में कितना समय लगेगा, इन सब गणनाओं को करना। छठा कार्य ब्रेकडाउन, टूल टूटने की स्थिति आदि की समस्या को हल करना। यदि मशीन में कोई ब्रेकडाउन आ जाता है तो वर्क सेल कंट्रोलर इसका संदेश देता है या वर्क सेल कंट्रोलर में ऐसी व्यवस्था होती है कि इस ब्रेकडाउन को ठीक कर सके तो वो आदेश देकर इसको ठीक करता है। टूल टूटने की स्थिति में वर्क सेल कंट्रोलर ऑटोमेटिक टूल चेंजर को आदेश देता है कि दूसरा टूल से अब कार्य लिया जाए। सातवां वर्क सेल कंट्रोलर का कार्य इररेगुलर साइकिल जैसे पीरियोडिक टूल चेंज इत्यादि करना। जैसे कि समय समय पर विभिन्न प्रकार के टूल्स की आवश्यकता होती है या कुछ समय के पश्चात टूल घिस जाते हैं, तो पीरियोडिकली इन टूल्स को बदलना पड़ता है और वर्क सेल इन सभी की कैलकुलेशन कर रहा होता है कि किस टूल के द्वारा कितने घंटे तक कार्य लिया जा चुका है और उसको कब बदला जाना है और किस टूल से उस टूल को रिप्लेस करना है। आठवां व अंतिम कार्य वर्क सेल का सेफ्टी मॉनिटरिंग करना। मशीन में विभिन्न प्रकार के अवयव एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल रहे होते हैं, तो एक पार्ट दूसरे पार्ट से टकराने ना पाए, या मशीन में कब ऑयलिंग की आवश्यकता है या कब मेंटेनेंस की आवश्यकता है, किसी पार्ट का यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग करना। इस प्रकार से ब्रेकडाउन को अवॉइड करने के लिए विभिन्न प्रकार की सेफ्टी मॉनिटरिंग करना भी वर्क सेल कंट्रोलर का कार्य है। वर्क सेल कार्यों को करने के लिए सिग्नल, इंटरलॉक और सेंसर से प्राप्त करता है। पूरी वर्क सेल में विभिन्न स्थानों पर इंटरलॉक्स और सेंसर इत्यादि लगे होते हैं। विभिन्न प्रकार के सेंसर्स का प्रयोग किया जाता है, जिनमें टच सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर तथा विभिन्न प्रकार के सेंसर हैं, जिनको आगे के लेक्चर्स में आपको डिटेल में बताया जाएगा। इन सेंसर और इंटरलॉक के द्वारा वर्क सेल कंट्रोलर को सिग्नल प्राप्त होता है तथा यह पता लगता है कि वर्क सेल में किस पार्ट की क्या स्थिति है और अब क्या कार्य लेना है।